हेलो एंड वेलकम। सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश में एरर एंड करेक्शन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत से बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स होती कि कितना पढूं कितना ना पढूं, ग्रामर का कितना डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की कितनी सही पकड़ होनी चाहिए ताकि हम उस एरर करेक्शन को सोल्व कर सकें। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है कि कैसे हम एरर करेक्शन को बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन कौन से पॉइंट को हमें अपने दिमाग में, अपने जहन में रखने की जरूरत है। So this is Zishan Alam and welcome to my channel English Rob and let's get started। तो मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पे लिख रखे हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। You will be able to solve error and correction बड़े ही आसान तरीके से। तो ग्रामर का बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। सारे ग्रामर चैप्टर्स का अगर आपने बेसिक ओवरव्यू भी ले लिया तो इजी हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोस जो मैंने गैप फिलिंग के ऊपर बनाया था और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो उसमें मैंने कुछ ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे हम आसानी से उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरर करेक्शन में भी, गैप फिलिंग में भी। तो सबसे पहला जो हम मेथड यूज करेंगे, लाइक रीड ईच सेंटेंस केयरफुली। हमें एक पैराग्राफ में दिया होता है एरर करेक्शन और उसमें हर पैराग्राफ में कई सेंटेंस होते हैं, 4-5 सेंटेंस हो सकते हैं। तो एक पैराग्राफ में हर सेंटेंस को आपको केयरफुली पढ़ना है और उसी के अंदर एक एरर को स्पॉट करना है। तो रीड ईच सेंटेंस केयरफुली। दूसरा पॉइंट, लाइक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, टेंस को लेके या अदर एलिमेंट्स, उस सेंटेंस का, उस क्लाउज का दूसरा एलिमेंट जिसको हमें ध्यान देना है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही तो है या नहीं, तो उसके लिए बेसिक ग्रामर का इल्म नॉलेज होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज मेंटेन कंसिस्टेंसी इन टेंस। टेंस की कंसिस्टेंसी बरकरार होनी चाहिए, व्हिच मींस कि पहला वाला जो पैराग्राफ का जो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट में है, दूसरा प्रेजेंट में है, फिर फ्यूचर में, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए टेंस का कि हाँ कौन से टेंस पे पूरे पैराग्राफ को बताया गया। एंड द लास्ट वन व्हिच इज इंश्योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिल्कुल होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अग्री कर रहे होने चाहिए। तो इन अगर पॉइंट्स को, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व एरर करेक्शन। तो लास्ट ईयर यानी बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वही क्वेश्चन लिख रखा एंड आप देख ले कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहां-कहां हमें किन-किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला पैसेज जो है, जो 4 सेंटेंस का एक पैराग्राफ जिसमें हर सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना है और हम ये लास्ट ईयर भी पूछा गया तो अभी हम इसे बनाने वाले हैं। तो आप हर सेंटेंस को पहले पढ़िए, बार-बार पढ़िए अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है। लाइक टूरिज्म से लेके बिजनेसेस तक, इसी के बीच में एक एरर है। तो पहला सेंटेंस है कि टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेसेस। टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेसेस। टूरिज्म जो है बड़े बिजनेसेस में से है। तो सुनने में लग रहा है कि टूरिज्म बड़े बिजनेसेस में से एक है, यानी बड़े बड़े बिजनेस में से एक टूरिज्म भी है। तो टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, यानी यहाँ पे इन की जगह ऑफ हो गया, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पे इन की जगह हम ऑफ का यूज करेंगे। टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, यानी इस देश में बड़े बड़े बिजनेसेस में से टूरिज्म भी एक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस। तो पहला एरर तुमने बड़े आसानी से ढूंढ लिया। दूसरा है इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लीस्ट। हमें इन से लेके लीस्ट के बीच में एक एरर स्पॉट करना, आइडेंटिफाई करना। तो इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लीस्ट, हमने हमेशा एट लीस्ट सुना है ना, तो ये तो आप सुनते भी आए हो, अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि यस यहाँ पे एट होगा, इन नहीं होगा। इन की जगह ऑन की जगह एट होगा, ऑन लिस्ट नहीं एट लिस्ट। इन जनरेटिंग इन द वर्ल्ड जनरेटिंग एट लीस्ट 28 मिलियन जॉब्स। अब हमें 28 मिलियन जॉब्स, इट इज वाइटल फॉर एन। यहाँ देखिए, फिर हमें यहाँ से 288 मिलियन जॉब्स, इट इज वाइटल फॉर एन। तो 288 से एन के बीच में एक एरर ढूंढना है। तो 288 मिलियन जॉब्स, इट इज वाइटल फॉर एन। तो देख लो आप, 288 मिलियन जॉब्स, तो इट इज परफेक्ट, इट इज ओके, इट इज वाइटल फॉर एन। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इकोनॉमीज। तो हम इससे भी गेस कर सकते हैं कि फॉर एन इकोनॉमीज होगा। एन और ए तो एक सिंगल की बारे में बताते हैं, एक काउंटेबल या फिर एक चीज के बारे में बताते हैं। तो फॉर एन इकोनॉमी यहाँ पे प्लूरल है, तो फॉर दी इकोनॉमीज, यहाँ पे एन की जगह हमारा आर्टिकल द होगा, फॉर दी इकोनॉमीज ऑफ मच कंट्रीज। तो ऑफ मच कंट्रीज, मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, है ना, टाइम के साथ, वेल्थ के साथ, वाटर के साथ, ऑयल के साथ। लेकिन यहाँ पे कंट्रीज तो काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कितनी कंट्रीज है। तो यहाँ पे मच की जगह मेनी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एरर ढूंढ सकते हैं, विच इज ये वाला आपका
मेनी होगा, यानी मच की जगह मेनी, ऑफ मेनी कंट्रीज। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एरर ढूंढ लिया और आपके लास्ट ईयर बोर्ड में भी ये पूछा गया। अगर हम अगले पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम पॉलिटिकल थिंकर थिंक्स दैट, तो हम सम से लेके यहाँ तक देखेंगे। सम पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स सोचते हैं, थिंक्स दैट, तो ये देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल थिंकर्स, ये आपका प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ब है ये आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट, यहाँ पे थिंकर्स की जगह थिंक होगा, सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट। उसके बाद लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट गो टुगेदर, तो कुड नॉट जो है हमारा मॉडल वर्ब है जो कि पास्ट है कैन का, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट कहां से आ गया? लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट गो टुगेदर की जगह यहाँ पे कैन नॉट गो टुगेदर। दे थिंक दैट, उन्हें ये लगता है, दे थिंक दैट, दे मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स, they think that liberty implied the freedom, उन्हें लगता है कि लिबर्टी फ्रीडम को इंप्लाई करती है। तो यहाँ पे याद देखिए आप, ये इंप्लाई का V2 हो गया implied, यहाँ पे होना चाहिए implies, they think that liberty implies the freedom to do what one may like to doing। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक एक एरर ढूंढना, to do what one may like, तो to do what one may, यहाँ तक तो ठीक है, may के बाद V1 होता, V1 भी है, like to doing, तो हमें याद होना चाहिए कि like प्लस V4 होता है या 2 प्लस V1 होगा। तो देखिए like प्लस doing होता which is also correct, या like to do होता तो which is also correct, यहाँ पे like to doing है तो doing की जगह यहाँ पे do होगा। और इस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगह एरर को स्पॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस चीज को और अच्छे से करने के लिए आप जितना से ज्यादा सैंपल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक्स या एरर करेक्शन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 पैसेज दे रखे, 2-3 पैराग्राफ दे रखा है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है इस वीडियोस को लेकर, तो यू कैन लेट मी नो इन माय कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।